नमाज में दो सजदे क्यों होते हैं? जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया तो अल्लाह ने उसको मरदूद करार देकर जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस की ये हालत देखकर फरिश्तों ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपना हुक्म बजा लाने और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। वो दो सजदे आज तक नमाज में अदा किए जा रहे हैं। नंबर 1 सजदाए हुक्म, नंबर 2 सजदाए शुक्र। जब शैतान मरदूद ने कहा, ऐ रब तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को हमेशा बहकाता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है अपनी इज्जत व जलाल की और अपने आला मकाम की, जब तक वो मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं उनको बख्शता रहूंगा। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा दिल अगली नमाज पढ़ने का करे तो समझना कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी आदत, चलते वक्त निगाह नीची रखते, सलाम हमेशा पहले करते, मेहमान नवाजी खुद करते, नफल नमाज छुप कर पढ़ते, फर्ज इबादत सबके सामने करते, बीमार की मिजाज पुरसी करते, जब खड़े हुए गुस्सा आया तो लेट जाते, मिसवाक करते, इशा से पहले कभी न सोते, कभी खुलकर न हंसते बल्कि सिर्फ मुस्कुराते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के फौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक कदम दुनिया में होगा और एक जन्नत में।